तिरुपति किसी भी नई दुल्हन की Guys, इज्जत लूटकर उसे मार दिया करता था। इसीलिए तिरुपति की पत्नी ने उसे मार दिया और जेल चली गई। गांव वालों ने तिरुपति की लाश को समाधि दंड देने का फैसला किया ताकि तिरुपति की आत्मा को कभी भी शांति न मिल पाए। इसीलिए गांव वालों ने तिरुपति की लाश को गड्ढे में खड़ा करके उसके ऊपर काले मुर्गे का खून डालकर जमीन में दफना दिया। तिरुपति की आत्मा गांव वालों को धमकी देते हुए बोली, मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक लड़की की शादी का दिन आया। शादी होने के बाद पंडित उन्हें आशीर्वाद देने के लिए घर से निकला। रास्ते में गलती से पंडित के पैर में कांटा चुभ गया और पंडित का खून तिरुपति की समाधि पर गिर गया, जिसकी वजह से तिरुपति की आत्मा पंडित के अंदर घुस गई, जिससे पंडित तुरंत शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचा। लेकिन आशीर्वाद देते हुए पंडित के अंदर तिरुपति की आत्मा दुल्हन के बदन को बुरी तरह देख रही थी। रात के समय में पंडित दुल्हन के कमरे में घुस गया। दुल्हन और दूल्हे को एहसास नहीं था कि यह पंडित नहीं बल्कि उसके अंदर तिरुपति की आत्मा है। फिर पंडित ने दूल्हे को जान से मार दिया और दुल्हन की इज्जत लूटकर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस ने पंडित को दोषी समझकर बुरी तरह मारा, लेकिन पंडित को खुद नहीं पता था कि तिरुपति का यह किया धरा है। फिर एक रात गांव का मुंशी तिरुपति की समाधि पर नशे में मुतने लगा। उसके पैर में भी चोट लगने से खून समाधि पर गिरने की वजह से तिरुपति की आत्मा जागकर मुंशी के शरीर में घुस गई। मुंशी अपने ट्रैक्टर में बैठकर ट्रैक्टर को उड़ाते हुए दुल्हा दुल्हन के पास जाकर उसने दुल्हन की इज्जत लूटकर दूल्हे और उसे जलाकर मार दिया। अब गांव वालों ने पंडित और मुंशी को पेड़ में बांधकर कुत्ते की तरह मारने लगे। तभी एक मौलवी वहां आकर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें तिरुपति की आत्मा खाना खा रही थी और उसकी साइकिल अपने आप पूरे गांव में घूम रही थी। यह देखकर पूरे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौलवी ने बताया, तिरुपति की आत्मा वापस जाग गई है। तुम लोगों ने उसे समाधि दंड देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वह पूरे गांव से बदला लेना चाहता है। तिरुपति की आत्मा से बचने के लिए गांव वालों ने भैरवी को बुलाया, जो बचपन से ही शिव भक्त थी और साधु बनकर हिमालय के पर्वतों में रहती थी। भैरवी अपने गांव आकर अपने पुराने घर में जाकर दीपक जलाती है। तभी एक सुराख से एक नाग बाहर आता है जिसके शीश पर रुद्राक्ष रखा था। भैरवी नाग को देखकर हाथ जोड़ती है और रुद्राक्ष को जमीन पर रखती है, जिससे रुद्राक्ष जमीन पर चलने लगता है। भैरवी उसका पीछा करती है तो रुद्राक्ष भैरवी को तिरुपति की समाधि के पास ले आया था। भैरवी ने जैसे ही समाधि की ओर पहला कदम रखा, उसके कदमों के निशान पर आग लग गई, जिससे तिरुपति की आत्मा तड़पकर बाहर आने के लिए चिल्लाने लगी। भैरवी ने भोलेनाथ का त्रिशूल लेकर मंत्रों का जाप किया और त्रिशूल को तिरुपति की समाधि में गाड़ दिया। फिर समाधि के चारों ओर नंदी बैल की मूर्तियां लगा दी और गांव वालों को समझाया, 15 दिन से पहले कोई भी गांव वाला या अन्य इंसान समाधि के पास नहीं जाएगा और किसी ने भी नंदी बैलों को अगर गलती से भी हिला दिया तो इस गांव को तिरुपति से कोई नहीं बचा पाएगा। गांव वालों ने भैरवी से विनती करते हुए 15 दिन तक गांव में ही रुकने के लिए कहा। भैरवी मान गई, लेकिन अगले ही दिन कुछ लोग गांव में ड्रोन उड़ा रहे थे। ड्रोन गलती से तिरुपति की समाधि के ऊपर गिर गया। एक आदमी ड्रोन लेने की कोशिश करता है तो पहरेदार उसे भगा देता है, क्योंकि किसी भी इंसान ने अगर समाधि को छू लिया तो तिरुपति की आत्मा जाग सकती थी। लेकिन रात को वह आदमी अपना ड्रोन लेने के लिए समाधि तक जा पहुंचा और उसका खून गिरने से तिरुपति की आत्मा वापस जाग गई, जिससे भैरवी को आभास हो गया कि तिरुपति आत्मा जाग गई है। फिर तिरुपति की आत्मा गांव में भैरवी को ढूंढने लगी। भैरवी गंगा जल से स्नान कर रही थी तो तिरुपति भैरवी के शरीर को निहारते हुए उसके करीब आने लगा, लेकिन तभी नाग देवता तिरुपति के सामने प्रकट हुए, जिससे तिरुपति पीछे हट गया। नाग ने अपनी शक्तियों से तिरुपति को वापस समाधि के पास भेज दिया। तभी भैरवी भी वहां पहुंच गई। तिरुपति भैरवी को पाना चाहता था, इसलिए उसने भैरवी को हासिल करने के लिए धमकी दी। भैरवी चिल्लाकर उसे चुनौती देती है, तू मेरा या गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी भैरवी की परछाई भोलेनाथ की तरह नजर आ रही थी। अब सवाल यह है, क्या तिरुपति की आत्मा से भैरवी अपने आप को और गांव वालों को बचा पाएगी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।